सुनो, आपने लास्ट से जो स्टेप्स किए थे, ठीक है, अब उसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। उसके अपने मैट निकालिए। एक ही है ना? हाँ, डबल है जिस बेंच में कोई लाया नहीं होगा डबल वाला। यहाँ होगा। हाँ, ये ईमानदार बेंच है। हाँ, अपने सब नंबर 2 देख लीजिए क्वेश्चन में। दोनों में क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। कितना नंबर क्वेश्चन? 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो। पढ़ना हो जाए बताइएगा हमको। सब पढ़ लिया? मैडम पढ़ लिए सब्जेक्ट तो? आओ। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ? सब में बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, ठीक है, 31 मार्च 2015 का। ठीक, उसमें अपने पास शेयर होल्डर वो सब जो नॉर्मल चीज़ों सब है। अपने एडजस्टमेंट क्या वो देख लेते हैं। शेयर्स इन ऊषा लिमिटेड एट आशा लिमिटेड परचेज किया 75%। कितना परसेंट शेयर परचेज किया लोग? 75% शेयर परचेज किया है ऑफ ऊषा फॉर रुपीज कितना? 7 लाख ऑन 31 मार्च 2015। ट्रेड पेबल ऑफ ऊषा लिमिटेड इंक्लूड करा 20,000 ड्यू टू आशा। ठीक है, ये एक अलग एडजस्टमेंट है जो आपको लास्ट में बता देंगे। बाकी जो अपने जो किए थे वही है। ठीक, क्वेश्चन देख लिए। आइए हम लोग समझ में आते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? याद होगा स्टेप्स के हिसाब से DOC, डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल में आप देखो, डिग्री आपको डायरेक्टली निकाला हुआ है। कितना परसेंट था? 75%। सब में होल्डिंग कंपनी कौन है? आशा ए लिमिटेड, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एच लिमिटेड है, ये थोड़ा याद है आपको। कितना परसेंट होल्डिंग है? और MI का 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25% MI हो गया। 2 मार्क्स का काम कर लिया डिग्री ऑफ कंट्रोल निकाल। ठीक, अब हम लोग आते हैं अकाउंट में। सबसे पहला अकाउंट कौन सा था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पहला अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या था मैडम? MI। तीसरा सब में देखो होल्डिंग का PL शेयर दोनों का सिर्फ एक है, चेक कर लो एक बार। सब में रिजर्व सरप्लस है, तुम मानेंगे एक ही है। क्या है? एक ही, दो अलग अलग तो दिया नहीं है। अगर सब में इंफॉर्मेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता जनरल रिजर्व सरप्लस अकाउंट तो मानते 2 है। सब में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, सिर्फ रिजर्व सरप्लस, तो हम लोग क्या मानेंगे? एक ही है। ए रिजर्व एंड सरप्लस, ए रिजर्व प्लस समझ गए तो होल्डिंग। और सब्सिडी कंपनी का क्या नाम है बेटा? उषा। तो यू रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, लौटा है ना?
पहला ये था। दूसरा स्टेप्स क्या था याद आप लोग को? इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे सीओए में, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे सीओए में, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर जो करेंगे सीओए में उसका एंट्री क्या पास करेंगे विनायक जी? मत देख के नहीं, देख के बिना देख, ऐसे सोचो। इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या होता है? डेबिट। उसको क्या करेंगे? इसमें ट्रांसफर करना है तो सीओए टू इन्वेस्टमेंट, सीओए टू इन्वेस्टमेंट का नाम क्या दिया लोग देख लो क्वेश्चन में, शेयर्स इन उषा लिमिटेड दिया है, दिख रहा है? तो आप कोई नाम यूज कर लो, शेयर्स इन उषा लिमिटेड। तो टू शेयर्स इन उषा लिमिटेड कितना रुपया मैडम? 7 लाख। इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था उसके बाद याद है? शेयर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना? शेयर कैपिटल नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होगा? हम एंट्री लिखे बात को समझाने के लिए, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। एस कौन है? उषा। यू लिमिटेड लिख रहे हैं। 2 इसमें ट्रांसफर होगा सीओए और 2 एमआई। 2 सीओए 2 एमआई। कितना शेयर कैपिटल का अमाउंट देखिए एक बार, 8 लाख। 8 लाख है ना? 8 लाख। तो 7 लाख बोल रहा है सर, 6 लाख और 2 लाख। 8 लाख ही है। अब सुनो, 8 लाख को बांटेंगे कौन सा में? बीओसी। तो 75% और 8 लाख का 25%। कितना हो गया? 6 लाख 2 लाख। अब इसका एंट्री क्या आएगा? यहाँ पर बाई लिख नहीं रहे हैं, समझ लीजिए, वापस बता रहे हैं। फिर नहीं उतने में अपने स्टेप्स नहीं पकड़ पहले। शेयर कैपिटल ऑफ यू लिमिटेड कितना अमाउंट सर? और बाई शेयर कैपिटल ऑफ यू लिमिटेड 2 लाख हुआ। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या था? बैलेंस लेके आएंगे रिजर्व सरप्लस में। होल्डिंग का जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है? रिजर्व सरप्लस का देखिएगा, दिया होगा सब में, लायबिलिटी में दिया होगा 4 लाख। और सब्सिडी कंपनी का मतलब उषा का 2 लाख। अब क्या था उसके बाद? रिजर्व सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? प्री और पोस्ट में। प्री और पोस्ट में। आइए प्री पोस्ट कहाँ है वो हम लोग ढूंढते हैं। चालू करें। सब में शेयर्स हम लोग का परचेज की उसका नीचे दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आशा लिमिटेड परचेज 75% शेयर्स ऑफ उषा लिमिटेड फॉर रुपीज कितना है? 7 लाख। ऑन कब? मार्च 2015, है ना? और बैलेंस का डेट क्या है? 31 मार्च 2015 ही है। देखिए बैलेंस शीट टॉप में दिया हुआ है। शेयर भी हम 31 मार्च को एक्वायर्ड किए, अब बैलेंस शीट भी 31 मार्च का है। तो कुछ प्री है या सारा पोस्ट है या सारा प्री है? क्वेश्चन क्लियर? हम जो बोल रहे हैं प्री है या पोस्ट है? सारा पोस्ट है सारा प्री है मैडम। आप जिस दिन शेयर एक्वायर्ड किए उस दिन का बैलेंस शीट है, तो उस दिन जो भी प्रॉफिट है सब क्या है? पोस्ट तो कुछ है ही नहीं। पोस्ट कब होता? बैलेंस शीट डेट 31 मार्च होता और हम शेयर एक्वायर्ड करते जनवरी में, माने 1 जनवरी को या 1 जुलाई को या 1 अगस्त में, तब प्री पोस्ट दोनों होता। तब प्री पोस्ट जब आप जिस दिन बैलेंस शीट है उसी दिन से एक्वायर्ड किए, तो सारा का सारा प्रॉफिट क्या है? बात समझ गए? तो ये कंफ्यूजन बता दे रहे सबको। आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं आज 31 मार्च को, और 31 मार्च को इसका ईयर एंडिंग है, उस दिन जो भी प्रॉफिट है आपके जाने से पहले है ना, लेने से, तो सारा प्रॉफिट क्या कहलाएगा? वो प्री एक्विजिशन। लेने से पहले का प्रॉफिट वो क्या हो गया? प्री एक्विजिशन। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब सारा प्रॉफिट प्री है, तो प्री को बांटने के लिए हम बताए थे, आपको याद है किसमें से बढ़ता है? सीओए और एमआई में। तो ये चल जाएगा 2 सीओए और 2 एमआई। 6 लाख को बांटेंगे 1.5 लाख और 50,000 सही बोलेंगे हम?
ये लेजर खत्म, यहाँ 2 हुआ तो यहाँ क्या होगा, यू रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 1.5 लाख। ये हो गया खत्म। अब अमाउंट बता दीजिए ना कैसे आया, 1,50,000। आई मैडम देखिए, यू रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू COA और टू MI। ये एंट्री बताया था, याद है क्या? अमाउंट कितना है, 2 लाख है ना मैडम। पार्टिंग कौन से रेशियो, DOC। चलाए मैडम कैलकुलेटर, कितना आया, आया ना? खत्म। अब ये हो गया, यहाँ भी पोस्टिंग चला गया। और कुछ बचा है, खत्म। और कुछ नहीं बचा है। अब देखिए क्लोज करेंगे, इसमें भी कुछ आना नहीं है तो क्या लिख देंगे, टू बैलेंस होल्डिंग कंपनी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वो तो मैडम वो तो एक्वायर्ड करा, उसका प्रॉफिट तो बटेगा, जिसका एक्वायर्ड करे उसको बटेगा ना। तुम किसी कंपनी को खरीद रही है तो तुम्हारा प्रॉफिट ना बटेगा, तुम तो उसका प्रॉफिट लेगी। क्लियर है बात? हमेशा सब्सिडी का बटेगा। अब MI का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 2,50,000। इसमें कुछ बताया था, याद है क्या आपको? क्या डेबिट साइड होगा कैपिटल रिजर्व और क्रेडिट साइड होगा। अभी कहाँ है, क्रेडिट साइड है ना, हाँ। क्योंकि यहाँ 7.5 लाख है। सॉरी इधर होगा, चलो हम देखें 2 में आ रहा है तो 2 कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट, 50,000। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। इधर आएगा तो भूलिए, इधर है तो बाय को, ठीक। ये सम्स का पूरा वर्किंग है। क्या था ये, सम में बनाने बोलते हैं CBS। क्या बनाने बोलते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वो बनाना है। सम में कभी वर्किंग बनाने नहीं बोलता है, कभी भी नहीं बोलेगा, हमेशा बोलेगा CBS बनाने, ठीक। वो बनाते हैं भाई, ठीक। लिखिए पहले, ठीक लिखिए पहले, इच्छा है पहले ही बता देते तो ऊपर से नीचे तक CBS। आप शॉर्ट फॉर्म लिखना, फुल फॉर्म लिखिएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, यहाँ नोट नंबर और यहाँ अमाउंट लिखेंगे। अब आइए, सबसे पहले हम लोग नंबर 1 क्या होता है, हेडिंग याद है, एंड लायबिलिटीज, यही है ना। उसके अंदर में शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर में शेयर कैपिटल और फिर रिजर्व एंड सरप्लस। ये है। तो आइए, शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख है। 10 लाख और उसका तो बढ़ गया, खत्म हो गया, 8 लाख याद है ना, आपका 10 लाख आएगा। समझ रहे थे बैलेंस शीट। रिजर्व सरप्लस याद है, होल्डिंग का भी कुछ नहीं आया था, सिम अमाउंट ही था, नहीं याद है, आइए दिखाते हैं कितना बैलेंस है, 4 लाख है, तो 4 लाख ही आ जाएगा। और 2 नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज कुछ है, कुछ नहीं है ना। लोन फ्रॉम आशा है ना। आप देखो लोन फ्रॉम आशा कितना है, 80, और नीचे लोन टू आशा भी है, उषा है, सॉरी लोन टू उषा। इसका मीनिंग समझ में आया क्या हुआ,
क्या एक आशा से मिला और एक उषा से मिला? नहीं क्या हुआ मीनिंग? आशा उषा को तो बोलते हैं। हाँ, लोन फ्रॉम आशा, ठीक है, मतलब उषा की लायबिलिटी हो, और यहाँ पे लोन टू उषा मतलब आशा उषा को दी। अब देखो दोनों कंपनी एक हो गया, अब दोनों का लायबिलिटी रहेगा फिर? हाँ, उषा को मतलब नहीं उषा वो वाला सेम है। दोनों सब सेम हो गया ना, कंपनी तो मिल गया है। अब हम कंपनी को टेक ओवर कर चुके हैं, अब थोड़ी ना हम आपस में, अगर तुम कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे तो हम अपने आप को फंसा मतलब देंगे। मेरा आपका लायबिलिटी तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो Other जाएगा, liability इसको बोलते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ। क्या हो जाएगा? म्यूचुअल सेट ऑफ, क्योंकि एक ही है दोनों का, ठीक। तो इसका हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, म्यूचुअल, उसका जस्ट एंट्री पास करना, आपको एंट्री हम दिखा दे रहे हैं। लोन फ्रॉम उषा क्या है? लायबिलिटी है ना, उसको क्या कर लेंगे? डेबिट। लोन फ्रॉम उषा है क्या आशा है? देख, From आशा है to उषा है। लोन फ्रॉम आशा है ना, लोन फ्रॉम आशा लिमिटेड टू उषा लोन टू उषा लिमिटेड। कितना अमाउंट से मैडम? 80,000। 80,000। ये म्यूचुअल सेट ऑफ हो गया। सर पता नहीं चलेगा मेरे को जगह। क्यों मैडम, आप दोनों एक ही कंपनी है, देखो आशा उषा का कर रही है, आशा उषा को दी, उषा आशा को दी। डेटा क्रेडिट में एडजस्टमेंट करते थे, याद है फाइनल अकाउंट पे? म्यूचुअल सेट ऑफ, एक ही पार्टी से लेन देन था, हाँ हाँ वो वही। सेम चीज। फिर आगे तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो गया? नील। 3 नंबर करंट लायबिलिटी में क्या है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल है ना। अब देखो उसमें भी कुछ बोला है, ट्रेड पेबल इंक्लूड करा कितना रुपया? 20,000। इसका म्यूचुअल सेटअप हो जाएगा 20,000 का। क्या एंट्री करेंगे इसका? ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल। इसको डेबिट क्यों किया, रीजन पता है? तो ट्रेड पेबल का नेचर क्या रहता है? ट्रेड पेबल तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट से? 20,000। 20। अब सुनो, यहाँ पर हम लोग ट्रेड पेबल कितना अमाउंट है देखिए, दोनों को मिलाकर दोनों को मिला हुआ 80। हाँ दोनों कंपनी हो गया ना मेरा, तो 80 और 60 140 और माइनस 20 120। 120 ये हो गया। और एक चीज आएगा लास्ट में अलग से, MI। क्या आएगा? MI का बैलेंस कितना था? 250। क्या था? ये 250 दिख रहा है। और एक चीज आएगा, बोलो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, जो ऊपर आया था। कितना आया था? 50 से आया था ना। रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा 4 लाख प्लस 50, तो कितना हो गया दोनों मिलाकर? 4,50,000 हो गया ना। टोटल कितना हो गया? 450 एक 18-20 आ रहा हाँ? है। 18-20 ना, 18-20 आ रहा है क्या टोटल? 18-20 हो गया। 20 या 30? 20। अब 2 नंबर एसेट्स, इसमें नॉन करंट एसेट्स, और उसके अंदर में PPE। PPE, फुल फॉर्म याद है ना? प्रॉपर्टी प्लांट एंड, इक्विपमेंट। और उसके अंदर में टेंजिबल इंटेंजिबल, याद आया? यहाँ तो सब टेंजिबल ही है, दोनों को ऐड कर दे। 350 प्लस 3 लाख, 350 प्लस 3 लाख, 650, यही होगा तो ठीक। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गया, आधा करेंट एसेट्स खत्म, खाली करेंट एसेट्स बचा है। तो 2 नंबर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना है मैडम?
उसमें ट्रेड डिसेबल है, दिख रहा है तो आप लोग को 350 और 840 350 840 माइनस बीच का था ना म्यूचुअल सेट ऑफ 30, कितना आएगा? 1170 ऐड करो, कितना हुआ? 18 18-20। ये हुआ इसका बैलेंस शीट। क्लियर? कॉपी कर लो। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, यहाँ स्टॉक दे दिया है, ठीक है, 40,000, ठीक। नीचे इंफॉर्मेशन बोला है, स्टॉक इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹6,000 परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड, परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड, समझ गया आपको? किससे परचेज किए हैं? एस लिमिटेड से परचेज किए हैं। स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹6,000 परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड एट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन, एक एडजस्टमेंट ऐसे दे सकते हैं हम लोग। अभी जो एडजस्टमेंट किया था ना, इंटरकंपनी डेब्ट किए थे, वो सिंपली जो था क्रेडिटर्स टू डेटर्स जो अपने एंट्री पास किए, सेट ऑफ म्यूचुअल सेट ऑफ, और एक ये एडजस्टमेंट बनता है दूसरा। क्या स्टॉक बोला है कंपनी में इंक्लूड है, इसमें 40,000 जो है उसमें 6,000 किससे परचेज किया है? एस कंपनी से। एस कंपनी जब सेल किया होगा उसको प्रॉफिट में सेल किया होगा या कॉस्ट में सेल किया होगा? प्रॉफिट में सेल करेगा, कोई कॉस्ट में तो सेल करेगा नहीं, तो उसको प्रॉफिट में सेल किया होगा तो इसका प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है। अब दोनों कंपनी तो एक हो गया, स्टॉक भी दोनों का मिल जाएगा। अब उसमें जितना प्रॉफिट है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एलिमिनेट करना, माइनस करना होगा। आप सब जैसे देखिए मैडम, यहाँ जो स्टॉक है 40,000, इसमें 6,000 का है, वो 6,000 किससे परचेज किया? एस से। एस कंपनी जब सेल किया होगा उसको, वो किस में सेल किया होगा? प्रॉफिट में। उस प्रॉफिट किसके अंदर इंक्लूड है? वो 20% भी इसके हाँ, तो उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। तो हम लोग उसको बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जितना गुड्स है कितना है? 6,000 है ना, 6,000 इंटू कितना परसेंट है? 20%, कितना हो गया? 12। इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो जो माइनस 40,000 में 6,000 ऐड करेंगे अपने, मतलब एडेड है ऑलरेडी। हाँ से और लिखा ना, इंक्लूड्स। हाँ, और ये 1200 भी इंक्लूडेड है कि include 6,000 करेंगे? 1200 इंक्लूडेड है ना। तो कोई भी सेल प्राइस कैसा था? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो तो इसमें तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, इंक्लूडेड है प्रॉफिट में, तो उसको प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। समझ गए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? HPL टू स्टॉक क्या एंट्री करेंगे? स्टॉक कितना से? 1200। HPL टू स्टॉक करेंगे 1200 से। सही में आ गया? अब एक एप्लीकेशन करते हैं और क्लियर हो जाए, बचा कुछ है। सर एक तो लास्ट सब आप बोले ना, कुछ बताएंगे वही वाला था क्या? ट्रेड पेबल बनाओ। ट्रेड पेबल कुछ बता देते तो, ट्रेड पेबल टू ट्रेड पेड लिखना हो गया। सम नंबर 6 लौटा है। बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है एक्स और वाई का, ठीक है, शेयर कैपिटल वो सब तो ठीक है। नीचे देखो एसेट्स में आपको फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है। इन्वेस्टमेंट बता दिया 6,000 शेयर्स है, कितना शेयर्स है? और कॉस्ट कितना है? 70,000 है। नीचे आपको करंट एसेट्स बता दिया है, उसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व और सरप्लस दोनों है। लास्ट सब में सिर्फ एक ही था रिजर्व सरप्लस, इसमें दोनों है।
दोनों बनेगा। ठीक। व्हेन शेयर्स इन वाई लिमिटेड वे एक्वायर्ड बाय एक्स लिमिटेड, ठीक है, ऑन 1/4/2014, 1/4/2014, ठीक है, हेड कितना बैलेंस था जीआर में 18,000 और सरप्लस में कितना था 22, इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल कितना 10,000। 10,000 फॉर गुड्स सप्लाइड। क्लियर, याद है उसका क्या करेंगे, कौन कौन सा वो म्यूचुअल सेटअप, म्यूचुअल सेटअप करेंगे। ट्रेड पेबल का क्या, ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल। फिर इंक्लूडेड इन इन्वेंटरीज ऑफ वाई लिमिटेड आर गुड्स ऑफ द वैल्यू कितना 6,000 विच वे सप्लाइड एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना परसेंट 20% ऑन कॉस्ट है, वो हम दी ऑन सेल्स कराए थे, ये ऑन कॉस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी सब वही है, इसका डीओसी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना होगा। सब निकालना पड़ेगा जैसे करते हैं। ठीक, आइए करें, अगर इसमें तो परसेंटेज बोले नहीं है डीओसी वाले। तो निकालेंगे, नहीं बोले तो लास्ट में जैसे हम लोग याद करें स्टार्टिंग में बताया था निकालने का तरीका, बोल के लास्ट क्लास। आइए कितना नंबर समझ 6 नंबर ना, आओ देखो डिग्री ऑफ कंट्रोल, क्या नाम है इसमें कंपनी का, एक्स और वाई। एक्स और वाई। एक्स लिमिटेड कितना शेयर्स इनके पास 6,000 शेयर है ना। अब एस का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है देखो, 1 लाख शेयर कैपिटल है ₹10 ईच करके, तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 हुआ, हाँ। तो डिवाइड बाय 10,000 आप इनटू 100 कर सकते हो, फ्रैक्शन में छोड़िए जैसे बोले, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, इनटू 100 भी कर सकते इनटू 100 करेंगे। हैं, इनटू 100 करें तो 60% करेंगे, कितना परसेंट 60%। 60। और एमआई कितना हो गया 100 माइनस 60 40। इक्वल्स टू 40% हो गया। तकलीफ, अब COA, नेक्स्ट MI, नेक्स्ट H, सरप्लस और H, GR, S, सरप्लस और S, ठीक है। आइए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, याद है तो, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करें, क्या नाम है इन्वेस्टमेंट का, शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड टू शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, कितना है 70, नहीं दिख रहा क्या आप लोग को, शेयर कैपिटल को बांटे तो क्या होगा, शेयर कैप बाई शेयर कैपिटल ऑफ वाई, कितना 1 लाख है ना, तो 1 लाख का 60% कितना हुआ 60,000, और 1 लाख का 40% 40,000, शेयर कैपिटल ऑफ वाई 40, पार्टी शेयर कैपिटल को, उसके बाद तकलीफ, शेयर कैपिटल बांटने के बाद बैलेंस लेके आए, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, कितना होगा बैलेंस BD, सरप्लस का H का 75। नहीं मैडम 80 है, 80 है, 75 GR है, मिला सबको, हाँ 75, और S का सरप्लस कितना है 50, हाँ सही से बताइए ना, हाँ और GR 30,000 30,000, क्लियर। इसके बाद सरप्लस और GR कर लिए, डिवाइड करेंगे। अब हम बांटेंगे,
सरप्लस हो जीआर को। शेयर कब एक्वायर्ड किए थे याद है? 1/4 को। बैलेंस शीट कब है? 31/3 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एक्वायर्ड था। कब किए थे? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे बटेगा। यहाँ देखिए हम बांट रहे हैं। एस सरप्लस उठा रहे पहले, कि जैसे एस सरप्लस बटेगा वैसे एस जीआर बटेगा, याद होगा लिखवाए थे। आपका एस सरप्लस ओपनिंग बैलेंस कितना है? 22,000। कितना है? नहीं दिखा क्या आप लोग को? नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, बैलेंस शीट ठीक नीचे सेकंड लाइन 22,000। और एस सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ देखिए 50। पहले दोनों चीज सही में आया? क्लियर है? डिफरेंस कितना है? तो ये वाला जो प्रॉफिट है इसको क्या बोलेंगे? ये चीज प्री, और उस वाले को पोस्ट। ये प्री एक्विजिशन है और ये पोस्ट एक्विजिशन है। एंट्री याद है? प्री का क्या बोले थे? एस सरप्लस टू COA और 2 MI। ये किसका बट रहा है? प्री का बट रहा है ना। अमाउंट कितना? 22। मैडम बांटी इस रेशियो में 60-40। 60% 13,200 और 8,800। सही में आया? क्या ब्रैकेट में दिखाएं कैसे बांटे हैं? आगे सही में क्या ब्रैकेट में दिखाएं? दिखा दीजिए। दिखा दे। 22,000 60% और 22,000 40%। पोस्ट कोई बांट दे? पोस्ट एस सरप्लस किसमें किसमें बटेगा याद है? एस सरप्लस और MI। SCO में बटता फिर डिफरेंस क्यों रहता? एक ही चीज हो जाता ना। टू MI ये कितना है? 28। 28 का कितना लेंगे? 60% और 28 का 40%। कितना? 16,811। अब पोस्टिंग करें। 2 COA 2 MI। COA में कितना अमाउंट आया? 13 और 11 8 8,800। 2 H सरप्लस 16,800 और 2 MI 11,000। हो गया। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा? बाई एस सरप्लस 13,200 एस सरप्लस। देखा जाए तो ये भी MI ये भी MI है ना, दोनों साथ में ले ले। यहाँ ब्रैकेट में दिखा दे रहा 8,800 और 11 कितना आया? 20। ये हो गया। और एस सरप्लस में बाई एस सरप्लस कितना अमाउंट है? 16,800। सेम बटेगा क्या? SGR। क्या बटेगा? समझ में आ गया ये चीज? डाउट है? पक्का? एक ऐसा फोटो ले लीजिए मैडम उस वर्किंग का स्पेशली। ले लिए फोटो? कोई एक चीज ले लो, बात बराबर है। अब सब लड़ो मत फोटो के लिए। नहीं उधर पूरा नहीं है इसके। हो गया ना? आओ रुकिए ले लिया, बात बराबर। फोटो ग्रुप में जाएगा। आ जाएगा ग्रुप में आ जाएगा। हाँ टेंशन मत ले। आप सुनो,
आओ एस जी आर देखो, अब जी आर का ओपनिंग कितना है 18 और मैडम क्लोजिंग 30, डिफरेंस कितना हुआ 12। ये प्री हो गया, ये पोस्ट हो गया। यहाँ पर एस जी आर कर देंगे कितना 18, बांट देंगे वही 18,000 को 60% और 18 का 40%, 10,800 7,200 एस जी आर 12, एच जी आर वही 12,000 का 60% और 12,000 का 40%, 7,200 और 4 ये खत्म। आइए यहाँ पर 2 COA 2 MI, 2 COA कितना होगा 10 और 7 200, H GR कितना और 2 MI 4,800, यही है ना अकाउंट टैली। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा SGR कितना से 10,800 और ISGR दोनों प्लस कर दें 7,200 4,800 12 और 2 HGR में ISGR कितना 7,200। SGR का कहानी खत्म। जब ये दोनों बढ़ जाए समझो सम्स काफी हद तक कंट्रोल में आ गया, अब एडजस्टमेंट बचा है। एक तो वो है ट्रेड पेबल वाला, तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट होगा। इन्वेंट्री वाला देख लेते हैं, खाली देखें एक सिंपल से हम कर दे रहे, लास्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, गुड्स सोल्ड किए थे जो 6,000 है ना। प्रॉफिट क्या 20% ऑन कॉस्ट बोला है, याद है 20 मतलब 20/100 1/5 ऑन कॉस्ट हुआ, तो ऑन सेल कितना होगा 1/6, सेल से कॉस्ट में जाएंगे ना, तो 1/5 का 1/6 कितना हुआ। तो इसका एंट्री क्या होगा याद है, अभी बताए H सरप्लस टू स्टॉक, H सरप्लस बताए है ना टू स्टॉक, बस। और टू स्टॉक 1,000, बस। अब आप लोग क्या करना है, बस कैलकुलेट किधर बैलेंस आया 2 या बाई, कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 14,000। आंसर देखो है क्या MI 72, इधर का क्लोजिंग बैलेंस 95 का तो, और इधर का 82,200, बाकी दोनों हम कर दिए। अब खाली आप लोग को बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट तो समझ ही गए क्या क्या होगा, बैलेंस बता रहे एडिशन शीट, डेटर्स और क्रेडिटर्स से माइनस होगा कितना रुपया 10,000, ठीक। और एक स्टॉक माइनस होगा कितना से 1,000 से, बाकी जैसे क्लियर हो गया। ये है होल्डिंग कंपनी, क्या नहीं मैडम।